तो बेटा देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा लास्ट एंड थर्ड कैरेक्टर है साउंड का, वो है क्वालिटी। ठीक है, तो साउंड की क्वालिटी से हम क्या समझते हैं, इस कैरेक्टर से हम क्या समझते हैं। तो बेटा क्वालिटी से हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज आपके पास दो डिफरेंट सोर्सेज से साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और दो डिफरेंट सोर्सेज से साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं बट विथ सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। ठीक है, दोनों ही साउंड की जो पिच है वो सेम है और उनकी लाउडनेस भी सेम है। ठीक है, बट स्टिल आप उन दो साउंड्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, तो आप वो क्वालिटी की हेल्प से कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी घर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं और आप किसी भी मेंबर से आप कॉल पे बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, बिना आप उन्हें देखे, ठीक है, जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं किसी फैमिली मेंबर से तो हम उन्हें देखते नहीं हैं, पर बिना देखे ही हम ये पता कर सकते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने विदाउट सेइंग दैम आपने कैसे उन्हें पहचान लिया, कैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स को पहचान लेते हैं कि आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं या आप अपनी सिस्टर से बात कर रहे हैं या अपने ब्रदर से बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट। अब सारे पर्सन क्या हैं, जितने भी फैमिली के मेम्बर्स हैं वो डिफरेंट क्या हैं, सोर्सेज हैं। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज हैं और सभी सोर्सेज से अलग अलग साउंड आ रहा है। ठीक है, सभी सोर्सेज अपने अपने साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब आप फिर भी डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हो, तो आप किस तरीके से पहचानते हैं बेटा, वॉइस की हेल्प से। ठीक है, वॉइस की हेल्प से आप पहचान पाते हैं कि आपका कौन सा फैमिली मेम्बर आपसे बात कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा क्या होता है कि जो वाइब्रेशन की हेल्प से साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, वाइब्रेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो जब भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन से क्या होता है, कुछ ऐसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक ही फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखिए, जो ऐसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करें उस तरीके की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, हम उस तरीके की फ्रीक्वेंसी को बेसिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा फंडामेंटल और बेसिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फंडामेंटल और बेसिक फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, बट वो साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। तो अगर साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी की है तो वहाँ पे उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे बेसिक फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बेसिक फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझ में आई किसे कहते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो मिक्सचर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उस कंडीशन में उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम हार्मोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोनिक। ठीक है, तो हार्मोनिक किसे कहते हैं, अ मिक्सचर ऑफ अ साउंड ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब ऐसे साउंड जिनमें डिफरेंट तरीके के फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो हो वो प्रोड्यूस हो, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होती है हार्मोनिक के अंदर। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल बात करें, ठीक है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी की भी साउंड सुनाई देती है हमें, और वहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब दे प्रोड्यूसेस अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑल्सो, दे प्रोड्यूसेस सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज वेल एज अलॉन्ग विद इट दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर्स ऑफ, ठीक है, दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ अ साउंड ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब अदर फ्रीक्वेंसी के अदर फ्रीक्वेंसी के साउंड्स निकलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है, और जो बेटा हार्मोनिक है ना, वो हार्मोनिक क्या करता है बेटा, वो आपकी क्वालिटी को क्या करता है, साउंड की क्वालिटी को एक रिचनेस देता है। ठीक है, रिचनेस का मतलब क्या होता है, एक म्यूजिकल क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो जो साउंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के होते हैं, मतलब जिस साउंड के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है बेटा। ठीक है, और जो भी साउंड की क्वालिटी है उसको हम क्या कहते हैं, तो बेटा क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड टोन। ठीक है, हम कहते हैं ना कि इसका टोन ऐसा है, इसका टोन ऐसा है, या फिर जब दो लोग आपस में लड़ाई भी कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, अपने टोन पे ध्यान दो। तो टोन क्या है, टोन से क्या समझते हैं अपन, तो टोन का मतलब क्या होता है, जो साउंड की क्वालिटी है,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, टोन कहते हैं। क्लियर? सो द क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड टोन। ठीक है, तो बेटा कौन से टोन हमारे लिए अच्छी होती है, मतलब साउंड की कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड को प्रोड्यूस करता है तो उस फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या करता है, जो वॉइस है उसकी क्वालिटी को इन्हांस करता है। ठीक है, और वॉइस की क्वालिटी को इन्हांस करने से हमें उनकी आवाज़ कैसी लगती है, हमें उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, समझ में आ रही चीज़? जैसे आप म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक सुनते ही आपको एक अच्छी फीलिंग होती है ना, म्यूज़िक सुनते ही आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि जो म्यूज़िक के अंदर जो साउंड है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की होती है, जिसके कारण जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या हो जाती है, क्वालिटी इन्हांस हो जाती है। ठीक है, वही अगर हम सिंगल फ्रिक्वेंसी की अगर हम साउंड को सुनते हैं तो वो क्या होता है, सिंगल फ्रिक्वेंसी की साउंड जो है वो कभी कभी आगे जाके नॉइज़ भी बन जाती है। ठीक है, क्लियर? सो सिंगल फ्रिक्वेंसी की आवाज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, और जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की साउंड होती है उससे क्वालिटी क्या हो जाता है, इन्हांस हो जाता है। ठीक है, जो हमारी साउंड की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है चीज़? जैसे हम जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं ना, उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी, बेसिक फ्रिक्वेंसी भी होती है या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी होती है, एंड सेकंड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी भी होती है। ठीक है, तो जब हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी है, जब हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी आती है तो वो एक क्वालिटी को एक रिचनेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब जो साउंड की क्वालिटी है उसमें एक म्यूजिकल क्वालिटी को इन्हांस कर, म्यूजिकल क्वालिटी लाती है वो। क्लियर? तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि क्वालिटी ऑफ अ साउंड से हम क्या समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ अ साउंड क्या बताता है। तो यहाँ पे डिफाइन भी है बेटा, क्वालिटी ऑफ अ साउंड दैट अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूसेस बाय टू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज हैं और अलग अलग सोर्सेज से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बट उन साउंड की पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, स्टिल हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों साउंड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, और वो डिस्टिंग्विश हम उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि साउंड की फ्रीक्वेंसी सिंगल है या फिर साउंड की फ्रीक्वेंसी मिक्सचर्स में आ रही है। अगर मिक्सचर में आ रही है तो वो फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और जब हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती है तो जो साउंड है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत इन्हांस हो जाती है। ठीक है, क्लियर? और वही अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है साउंड तो वहाँ पे वही साउंड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज़? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अभी तक हमने साउंड की क्वालिटीज़, हमने कैरेक्टर्स देख लिए। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम और आप, ठीक है, ह्यूमंस में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, सो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है बेटा। क्या होता है? वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे थ्रॉट रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो हमारे थ्रॉट रीजन में प्रेजेंट होता है, एंड हमारे ट्रकिया के जस्ट अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द ट्रकिया और अ विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप या ट्रकिया, विंड पाइप भी कह सकते हैं या ट्रकिया भी कह सकते हैं। ठीक है, उस विंड पाइप और ट्रकिया के जस्ट ऊपर लार्निक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी में जो साउंड है वो साउंड प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स और लार्निक्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब जो वॉइस बॉक्स है बेटा, उस वॉइस बॉक्स के दोनों साइड्स में दो लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उन लिगामेंट को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि साउंड किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स है बेटा, जिसको हम लार्निक्स भी कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट हमारी जो विंड पाइप होती है उसके जस्ट अपर साइड में। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये जो वॉइस बॉक्स है, इसके दोनों साइड दो लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, और उन लिगामेंट को हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्लियर? अब ये जो देखिए,
अब होता क्या है, ये वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जो वॉइस बॉक्स हैं उसको स्ट्रेच करते हैं। और जब वोकल कॉर्ड वॉइस बॉक्स को स्ट्रेच करते हैं तो जैसे ही देखिए यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स है, ठीक है, और इस वॉइस बॉक्स के साइड में यहाँ देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, वोकल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे वॉइस बॉक्स को स्ट्रेच करते हैं, और जितना वो स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रेच करने से क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक नैरो स्लिट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ये जो है ना नैरो पाथ, ठीक है, ये नैरो स्लिट का एक फॉर्मेशन करते हैं, और इस नैरो स्लिट की हेल्प से जो एयर है वो पास होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, वोकल कॉर्ड ने क्या किया, वॉइस बॉक्स को स्ट्रेच किया, ठीक है, उसको उसके अंदर एक खिंचाव लेकर आते हैं, ठीक है, और स्ट्रेच करने से क्या होता है, यहाँ पे एक नैरो स्लिट, ठीक है, मतलब नैरो पैसेज रेडी होता है, और उसी पैसेज के थ्रू हम एयर को उसी पैसेज के थ्रू जो एयर है वो पास होता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर उसके बाद फिर लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट्स, ठीक है, लंग्स क्या करता है, वो एयर को फोर्सली स्लिट से बाहर करता है, ठीक है, और जैसे ही वो स्लिट से बाहर करता है, ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं, ये वोकल कॉर्ड क्या करने लगते हैं, ये वाइब्रेट करने लगते हैं, और वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड ह्यूमन बीइंग में कैसे प्रोड्यूस हुआ ये समझ में आया। फिर से देख लीजिए क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड क्या है बेटा, वोकल कॉर्ड लिगामेंट है, ठीक है, 2 लिगामेंट्स हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वॉइस बॉक्स के जस्ट दोनों साइड, ठीक है, वॉइस बॉक्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो वोकल कॉर्ड है, ये क्या करेगा, वॉइस बॉक्स को स्ट्रेच करता है, और स्ट्रेच करने से वहाँ पे एक नैरो स्लिट जो है वो रेडी होता है, उस नैरो स्लिट के थ्रू क्या होता है, एयर पास होता है, ठीक है, एयर पास होता है। एंड देन उसके बाद जो लंग्स फोर्स द एयर थ्रू द स्लिट एंड द वोकल कॉर्ड गेट वाइब्रेटेड एंड प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 2 कंडीशंस, अब देखिए जो हमारे जो वोकल कॉर्ड है बेटा, वोकल कॉर्ड से अटैच्ड कुछ वोकल कॉर्ड से अटैच कुछ मसल्स होते हैं, और वो मसल्स क्या करते हैं, इस वोकल कॉर्ड को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते, टाइट और लूज करते रहते हैं, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड है उसके चारों तरफ भी मसल्स अटैच होते हैं, और उस मसल्स की हेल्प से जो वोकल कॉर्ड है वो लूज और टाइट होता रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 कंडीशंस बनती है बेटा, फर्स्ट कंडीशन है जब वोकल कॉर्ड हमारा टाइट और थिन हो, ठीक है, तो वोकल कॉर्ड जब टाइट होता है और थिन होता है तो इस कंडीशन में जो पिच है वो हाई आती है, ठीक है। पिच हाई क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्योंकि फ्रिक्वेंसी भी हाई होती है, मतलब जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं व्हेन द वोकल कॉर्ड आर लूज एंड थिक, ठीक है, जब वोकल कॉर्ड क्या होगा, वोकल कॉर्ड लूज होगा और थिक होगा, इस कंडीशन में पिच कैसी रेडी होगी, लो पिच, ठीक है। लो पिच का मतलब वहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, लो, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी लो, यहाँ फ्रिक्वेंसी भी लो, और यहाँ पे पिच हाई है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी भी हाई होती है, ठीक है, क्लियर। समझ में आ गई चीज़ कि किस तरीके से हमारे जो कोड हैं उस कोड की हेल्प से, वोकल कोड की हेल्प से जो पिच है वो रेडी होता है, ठीक है। तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर साउंड इस तरीके से ही प्रोड्यूस होता है, क्लियर। देखो मैन की जो वोकल कॉर्ड होती है, मैन की वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है बेटा, मैन की वोकल कॉर्ड जो होती है मोर लॉन्गर देन द फीमेल, ठीक है। जो वुमेन है उनकी वोकल कॉर्ड छोटी होती है, और वोकल कॉर्ड छोटे होने के कारण वहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होने के कारण उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण पिच भी हाई बनता है, और पिच हाई बनने के कारण उनकी जो आवाज़ है, साउंड है, उसमें श्रिलनेस आती है, ठीक है। तो ये आप कनेक्शन आप देखते जाइए कि किस तरीके से
आप जब याद भी करेंगे और समझेंगे चीज़ों को तो आप कनेक्ट करके पढ़ें, ठीक है। कि जब वोकल कॉर्ड जो है, अब मैन का वोकल कॉर्ड क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, और जब मैन का वोकल कॉर्ड बड़ा होने के कारण वहाँ पे वाइब्रेशन जो है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो कम होता है, और जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड कम होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी कैसी बनेगी, लो बनेगी। और जब फ्रिक्वेंसी लो बनती है तो उस कंडीशन में जो पिच है वो पिच भी कैसी बनेगी, वो पिच भी लो बनेगी। और जब पिच लो बनती है तो साउंड कैसी आएगी, तो साउंड बहुत ज़्यादा ग्रेव साउंड या भारी साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो पिच है वो हमारे पूरे साउंड को इफ़ेक्ट करता है। इससे बेटा देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। किस तरीके से ह्यूमन ईयर जो है वो वर्किंग करता है और किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो जो भी साउंड बेटा हम सुनते हैं वो कौन से सेंसरी ऑर्गन से सुनते हैं, वो हम अपने ईयर से सुनते हैं। तो बेटा ईयर क्या है, ईयर इज़ अ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, दैट एबल टू हियर अ साउंड ऑफ योर सराउंडिंग बाय what by a sensory organ called ear, ठीक है। तो बेटा ईयर की हेल्प से, ईयर ही वो सेंसरी ऑर्गन है जिनकी हेल्प से हम सभी की आवाज़ें जो हैं वो सुन पाते हैं, ठीक है। तो ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, तो ये देखिए ह्यूमन ईयर जो है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ह्यूमन ईयर्स के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है आउटर पार्ट, ठीक है, सेकेंड वन इज मिडल पार्ट एंड थर्ड वन इज इनर पार्ट, ठीक है। तो पहला आउटर ईयर, सेकेंड मिडिल ईयर, थर्ड वन इज इनर ईयर, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर के कितने पार्ट है, ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स है, ठीक है। हमने उस पूरे ईयर को, ह्यूमन ईयर को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले जो आउटर ईयर है उसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, और जो मिडिल ईयर है उसमें कौन से पार्ट आते हैं, और जो इनर ईयर है उसमें कौन से पार्ट आते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए ये हमारा ह्यूमन ईयर है, ठीक है, ये उसका डायग्राम है। अब इस डायग्राम में बेटा आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने अपने कान देखे होंगे तो सबसे पहले आपको बाहर से ये वाला जो पार्ट दिखता है, ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा, ये पार्ट जो है वो आउटर ईयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पिन्ना, क्या बोलते हैं, पिन्ना। तो सबसे पहला जो है हमारा पार्ट आउटर ईयर का जो सबसे पहला पार्ट है वो है पिन्ना, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ओके। उसके बाद आप क्या देखते हैं, जब आप अंदर की ओर देखते हैं तो हमारे ईयर के अंदर क्या होता है बेटा, कैविटी नजर आती है हमें, ठीक है। उस कैविटी को क्या कहते हैं, अब ये जो पिन्ना है उसके बाद यहाँ हमें एक कैविटी नजर आती है और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, उस कैविटी को हम कहते हैं ईयर कैनाल, क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल। तो बेटा आउटर ईयर के अंदर सबसे पहला पार्ट हमें क्या मिला, सबसे पहला पार्ट मिला पिन्ना, ठीक है, जो पिन्ना, ठीक है। और पिन्ना के बाद हमें एक कैविटी नजर आती है, उस कैविटी को हमने क्या बोला, ईयर कैनाल बोला, ठीक है। पिन्ना का काम क्या होता है बेटा, पिन्ना का काम होता है सराउंडिंग से आने वाली जितने भी साउंड्स हैं, जितने भी साउंड वाइब्रेशंस है, साउंड वेव्स है, उन सबको कलेक्ट करना, ठीक है। तो पिन्ना क्या करता है, ये पार्ट क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करता है। अब ये साउंड वेव को कलेक्ट करके कहाँ पास करता है, तो ये साउंड वेव को कलेक्ट करके पास करता है ईयर कैनाल के अंदर, ठीक है। ये जो कैनाल दिख रहा है इस कैनाल के अंदर ये पास कर देता है। अब ये जो कैनाल है, इस कैनाल से ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट बेटा क्या है, तो ये जो पार्ट है उसको कहते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम जिसको नॉर्मली हम कान के पर्दे भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेटा कान के पर्दे हम जो कहते हैं ना, वो क्या है, ईयर ड्रम कहलाता है। और ईयर ड्रम को हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों पार्ट जो है ये आउटर ईयर के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट पिन्ना, सेकेंड वन इज ईयर कैनाल, थर्ड वन इज ईयर ड्रम जिसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सबसे पहले सबसे पहले जो वाइब्रेशन है या साउंड वेव है उसको पिन्ना ने कलेक्ट किया, और पिन्ना ने कलेक्ट करके कहाँ भेजा, उसको ईयर कैनाल के अंदर भेजा, ठीक है। और उन सभी ईयर कैनाल से वो कहाँ पहुँचा, वो सारे वाइब्रेशन जो है वो ईयर ड्रम पे पहुँचे, ठीक है। और ईयर ड्रम को कर दिया उसने वाइब्रेट, ठीक है। जो कान के पर्दे हैं उसमें वाइब्रेशन हुआ।
अब उसके बाद देखिए, अब ईयर ड्रम का क्या काम है, तो बेटा ईयर ड्रम का काम, ईयर ड्रम जो है वो आउटर ईयर और इनर ईयर इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ जो मैंने इस तरीके से लाइन बनाया है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इधर जितने भी पार्ट है ये सारे आउटर ईयर के पार्ट है, ठीक है, और आउटर ईयर में ही हमारा ईयर ड्रम भी आ रहा है। और इधर एक और मैंने इस तरीके से डैश डैश करके एरो बना रखा है यहाँ तक में, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मिडिल ईयर का पार्ट है, और ये पीछे वाला जो पार्ट है वो इनर ईयर का पार्ट है, ठीक है। ये वाले पार्ट क्या है, इनर ईयर वाले। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो ईयर ड्रम है वो क्या कर रहा है, जो आउटर पार्ट है और जो इनर पार्ट है इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो आउटर ईयर का समझ में आया हमें कि आउटर ईयर में कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद देख लीजिए इनर ईयर, मिडिल ईयर की बात करते हैं, ठीक है। तो मिडिल ईयर के अंदर क्या होता है बेटा, मिडिल ईयर मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इस पे देखिए, अब इस बीच वाले हिस्से में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है, और इससे जस्ट अटैच मैंने एक और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखा है, और इससे अटैच यहाँ मैंने एक और स्ट्रक्चर बना रखा है, मतलब 3 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक साथ बना रखे हैं, एक दूसरे से जुड़ते हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं हैमर, ठीक है। देन इससे अटैच जो सेकेंड पार्ट है इसको कहते हैं एनविल, और इससे जो अटैच है ये इस तरीके से बिल्कुल ट्यूनिक फॉक के जैसे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टिरअप। देखिए यहाँ है, इसका जो नेम है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, स्टिरअप। क्लियर, समझ में आ गई चीज़। तो मतलब ये जो तीनों मैंने जो नेम बोले बेटा, ये क्या है, ये हमारे बोन्स हैं, ठीक है, ईयर बोन्स हैं। तो हमारे ईयर में 3 हड्डियां पाई जाती है, 3 बोन्स पाए जाते हैं, और वो तीनों बोन्स कौन कौन से हैं, तो वो तीनों बोन्स हमारे हैं, फर्स्ट बोन हैमर, सेकेंड बोन एनविल, एंड थर्ड बोन जो है वो है स्टिरअप, ठीक है। तो ये तीनों क्या बेटा, हड्डियां हैं, कान की हड्डियां हैं। और आपको पता है बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां उनमें से सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो हमारी कान की ही होती है, ठीक है। और इन तीनों बोन्स को अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ कि इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली मैं क्या बोलूँगी, तो इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, ऑसिलस बोल सकते हैं, ठीक है, OSSICLES, ऑसिलस। मतलब तीनों बोन को कलेक्टिवली मैं क्या बोलूँगी, ऑसिलस बोलूँगी। तो मिडिल जो पार्ट होता है हमारा मिडिल ईयर है, इस मिडिल ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो मिडिल ईयर में केवल हमारे ईयर के 3 बोन्स आते हैं। फर्स्ट बोन जो है वो हैमर है, सेकेंड एनविल, एंड थर्ड वन इज स्टिरअप, ठीक है। अब ये जो तीनों बोन्स की जो नेम है ना बेटा, वो उनके स्ट्रक्चर्स पे गिवन है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई चीज। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है हमारा इनर ईयर। क्या है हमारा इनर ईयर। अब इनर ईयर में बेटा कौन कौन से पार्ट हैं हमारे, यहाँ पे जो हमारा थर्ड जो हमारा जो ईयर है वो है इनर ईयर। अब इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा, तो इनर ईयर में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कोक्लिया एंड सेकेंड वन इज सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। यहाँ देखने को मिल रहा है हमें ये जो पार्ट है बेटा, जो बिल्कुल स्नेल लाइक कॉइल्ड लाइक फिगर जो है ना, इसको हम कहते हैं कोक्लिया। और कोक्लिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट हमारे इनर ईयर में आते हैं, ठीक है। समझ में आ गई चीज़। मतलब यहाँ आप देख लीजिए, आउटर ईयर के अंदर 3 पार्ट आ गए। आउटर ईयर में पिन्ना, सेकेंड वन इज पिन्ना जो है वो आगे जाकर वाइब्रेशन को कहाँ पास करेगा, ईयर कैनाल में पास करेगा। ईयर कैनाल से वो कहाँ जाएगा, ईयर कैनाल से वो वाइब्रेशन जाएगा ईयर ड्रम में, ठीक है। तो ईयर ड्रम तक के जितने पार्ट्स हैं, पिन्ना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम, ये तीनों जो है वो हमारे आउटर ईयर के पार्ट है। एंड देन उसके बाद क्या बेटा, जैसे ही जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन कहाँ पहुँचेगा, ईयर ड्रम पे, मतलब जो कान के पर्दे हैं वहाँ पे जब पहुँचेगा तो वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी और उस वाइब्रेशन को वो आगे पहुँचाएगी। आगे जब पहुँचाएगी तो वो कहाँ पे एंटर कर जाएगा वो वाइब्रेशन, मिडिल ईयर में, ठीक है। अब जो मिडिल ईयर है उसमें हमारे 3 बोन्स हैं, ठीक है। कौन कौन से बोन्स हैं, एक है हमारा हैमर, दूसरा है एनविल एंड थर्ड वन इज स्टिरअप, ठीक है। तो ये जो तीनों बोन्स है बेटा, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है उस वाइब्रेशन को बढ़ाना, ठीक है। तो इस वाइब्रेशंस को, जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम से
मिडिल ईयर में आया, वो वाइब्रेशन को ये जो बोन्स है वो क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे और उस एम्पलीफाइड वाइब्रेशन को कहाँ पहुंचाया जाएगा, हमारे इनर ईयर में पहुंचाया जाएगा। और इनर ईयर के अंदर दो पार्ट्स है, पहला हमारा कोक्लिया एंड सेकेंड वन इज सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अब ये जो कोक्लिया है बेटा, ये कोक्लिया फ्लूइड एंड मेनी स्मॉल हेयर्स। ठीक है, हेयर सेल, बहुत सारे स्मॉल हेयर सेल्स पाए जाते हैं इस कोक्लिया के अंदर और इसमें बहुत फ्लूइड भी फिल्ड रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब ये वाइब्रेशन जो है वो कोक्लिया तक पहुंचेगा और फिर ये जो कोक्लिया है और कोक्लिया में प्रेजेंट जो सेंसिटिव जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इस वाइब्रेशन को क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन उसके बाद अब इस कोक्लिया से ऑडिटरी नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, कौन सी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स निकलेंगी और वो ऑडिटरी नर्व जो है वो कहाँ जाकर कनेक्ट होगी, वो कनेक्ट होगी हमारे ब्रेन में। ठीक है, वो कनेक्ट कहाँ होगी, वो कनेक्ट होगी हमारे ब्रेन से। ठीक है, अब जो कोक्लिया में जो वाइब्रेशन आया उस कोक्लिया के अंदर क्या हुआ, वो जो वाइब्रेशन है वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करवाया गया और उस नर्व इम्पल्स को किसके थ्रू, ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, वर्ड क्या है बेटा, ऑडिटरी, ऑडिटरी वर्ड है जिसको ऑडियो से आप कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ऑडियो मतलब सुनना। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है और कोक्लिया से अटैच रहती है और ये जो ऑडिटरी नर्व है वो कहाँ पे जाकर अटैच होती है, ईयर से ब्रेन तक अटैच होती है। ठीक है, अब ब्रेन के पास वो इम्पल्सेस जाते हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस जाते हैं एंड देन ब्रेन डिकोड करता है। ठीक है, ब्रेन डिकोड करता है उन इम्पल्सेस को एंड उन इम्पल्सेस को और स्पेसिफिक साउंड को। ठीक है, समझ में आ रही है चीज, किस तरीके से जो ईयर है, ह्यूमन का ईयर है वो वर्क करता है और किस तरीके से ह्यूमन ईयर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। एक बार फटाफट एक बार हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि ह्यूमन ईयर्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आउटर ईयर, सेकेंड वन इज मिडिल ईयर, थर्ड वन इज इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में कितने पार्ट होते हैं, आउटर ईयर में कितने पार्ट होते हैं बेटा, आउटर ईयर में हमारे पिन्ना, ठीक है, जो बाहर हमें दिखता है, देन उसके बाद जो हमें होल नजर आता है वो है ईयर कैनाल, उसके बाद उसके अंदर होता है एक ईयर ड्रम जिसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो पिन्ना का काम होता है जो भी वाइब्रेशन से सराउंडिंग से जो साउंड है उन सबको कलेक्ट करना, उन सब साउंड वेव्स को, एंड देन उन सब साउंड वेव्स को कलेक्ट करके उसको कहाँ पहुँचाना, ईयर कैनाल में, एंड देन ईयर कैनाल से फिर वो वाइब्रेशन कहाँ जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है एंड वाइब्रेशन को वो आगे जाकर पहुँचाता है मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में क्या प्रेजेंट है बेटा, मिडिल ईयर में हमारे 3 बोन्स प्रेजेंट है ईयर के, फर्स्ट वन इज हैमर, सेकेंड वन इज एनविल, थर्ड वन इज स्टेरप। ठीक है, ये तीनों जो बोन्स है इनके जो नेम है वो इनके स्ट्रक्चर पे बेसिस है। क्लियर, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। ठीक है, तो अब उसके बाद वाइब्रेशन बढ़ गया इन बोन्स की हेल्प से, फिर इसको कहाँ पास किया जाता है, इनर ईयर में। इनर ईयर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक है हमारा सेमी सर्कुलर ट्यूब और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कोक्लिया। ठीक है, जो कोक्लिया है वो एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिल्कुल स्नेल के जैसा दिखता है और ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और बहुत सारे सेंसिटिव हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करता है बेटा, ये आपकी वाइब्रेशन को इम्पल्स में कन्वर्ट करता है और उस इम्पल्स को इस कोक्लिया से अटैच जो नर्व, जो ऑडिटरी नर्व्स हैं, वो नर्व्स क्या करते हैं, उन इम्पल्सेस को वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन तक पहुंचाने के बाद ब्रेन जो है वो डिकोड करता है उस स्पेसिफिक साउंड को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ईयर की वर्किंग होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारे जो मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स थे उनको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं ऑसिलस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हैमर है, एनविल है, स्टिरप है, इन तीनों बोन्स को हम कलेक्टिवली नोन एज ऑसिलस। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई चीज। तो ये हमारा ह्यूमन ईयर कंप्लीट हुआ। ओके, साउंड 2 तरीके की होती है, कुछ साउंड्स होती हैं ऑडिएबल साउंड्स और कुछ होती है इनऑडिएबल साउंड। मतलब ऑडिएबल साउंड का मतलब वो साउंड्स जो हम सुन सकते हैं और कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो इनऑडिएबल होते हैं, मतलब जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। ऑडिएबल मतलब ऑडियो से आप कनेक्ट करना। ठीक है, ऑडियो मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, तो जिस साउंड को आप सुन सकते हैं वो साउंड ऑडिएबल साउंड होते हैं और जिन साउंड्स को आप नहीं सुन सकते वो साउंड इनऑडिएबल साउंड्स होते हैं। अब हमें ये जानना है कि जो हमारे ह्यूमन ईयर्स हैं, हमारे ईयर किस
हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं और किस हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम वाली जो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती हैं उनको हम नहीं सुन सकते हैं, एंड मोर देन 20 हर्ट्ज वाली साउंड्स को भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन ईयर जो है वो या तो जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज और 20,000 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए तो वो सुन सकेंगे, ठीक है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो भी हमारे जो ईयर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है 20,000 से, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो भी हम उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो ह्यूमन ईयर कहाँ तक साउंड को सुन सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम रिस्पॉन्ड करेंगे। समझ में आ गई चीज़, क्लियर है? ओके, देन उसके बाद देखिए अब जो इनऑडिएबल साउंड है, इनऑडिएबल साउंड दो तरीके की होती है, एक है आपकी इंफ्रासोनिक साउंड एंड सेकंड वन इज अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। फर्स्ट वन इज इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड किसको कहते हैं बेटा, तो इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से अगर कम वाली जो फ्रीक्वेंसी की साउंड है उस साउंड को हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो किन में पाया जाता है, मतलब देखिए इंफ्रासोनिक टाइप ऑफ साउंड जो है वो कौन सुन सकते हैं, तो पहला जो राइनासोर है, ठीक है, राइनासोर, वेल, ठीक है, वेल, फिश और एलिफेंट्स, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, दे आर एबल टू लिसन अ इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। जो राइनासोर है वो 5 हर्ट्ज तक की साउंड को सुनता है, ठीक है, क्लियर। और यही एक बेनिफिट है बेटा इनके लिए कि ये क्या, जब भी अर्थक्वेक होता है ना तो अर्थक्वेक की जो साइन वेव्स आती हैं, अर्थक्वेक की जो शॉक वेव्स आती हैं ना, उन शॉक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम होने की वजह से क्या है, इन एनिमल, ये जो एनिमल्स हैं, स्पेसिफिक एनिमल्स, ये उस आवाज़ को सुन सकते हैं और इसीलिए ये अलर्ट हो जाते हैं पहले ही, ठीक है, क्लियर। सो इंफ्रासोनिक साउंड हमें समझ में आया। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होगा, इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज, ओके। इसका जस्ट अपोजिट ये है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होगा बेटा, तो अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड्स होती हैं जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो द फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऐसे साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो कौन से एनिमल्स इस तरीके के साउंड को सुन सकते हैं, तो पहला है डॉल्फिन, सेकेंड है बैट, ठीक है, बैट चमगादड़, डॉल्फिन एंड डॉग, ठीक है। डॉग जो है वो 40,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है, 40,000 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उस साउंड को डॉग सुन सकते हैं। और ये जो डॉग के ओनर्स होते हैं बेटा, वो ओनर एक स्पेसिफिक विसल का यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉग को के लिए, ठीक है, डॉग को सिग्नल देने के लिए जो डॉग के ओनर्स होते हैं वो स्पेसिफिक विसल का यूज़ करते हैं। उस स्पेसिफिक विसल को क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं गैल्टॉन विसल, ठीक है। तो जो गैल्टॉन विसल है उस विसल की जो साउंड होती है वो साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड होती है और वो कितने हर्ट्ज की होती है, 20,000 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। तो इसी विसल का यूज़ करते हैं डॉग ओनर्स, डॉग को जब भी हमें कोई सिग्नल देना होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि हम ना तो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं और ना ही इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। हम कौन सी साउंड को सुन सकते हैं, जो अल्ट्रासोनिक, जो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के बीच की जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स होती हैं उनको हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ईयर इन दोनों के इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, इन दोनों साउंड्स की जो बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इनको हम सुन सकते हैं और इन्हीं को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ कि अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, ठीक है। और इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी
20 हर्ट्ज से कम होगी, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से कम किन किन एनिमल्स में इस तरीके के साउंड सुनने की एबिलिटी होती है, तो राइनासोरस, ठीक है, इसमें 5 हर्ट्ज की सुनने की एबिलिटी होती है, ठीक है। 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी ये सुन सकता है। व्हेल, एलिफेंट्स, ठीक है, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। अगर हम बात करें डॉल्फिन की, बैट की, डॉग की, तो ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, और हम ऐसे एनिमल हैं जो इन दोनों के बीच वाले फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं। क्लियर, समझ